नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। पायलट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जरूरत होती है अटूट लगन की, कड़ी मेहनत की और हवाई जहाज उड़ाने के सिद्धांतों की गहरी समझ की। किताबों से हटकर व्यावहारिक उड़ान प्रशिक्षण एक पायलट की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में वे असली विमानों में अपने कौशल को निखारने में घंटों बिताते हैं। ये प्रशिक्षण सत्र उड़ान के हर पहलू को कवर करते हैं, बुनियादी युद्धाभ्यास से लेकर जटिल टेक ऑफ और लैंडिंग तक। पायलट बनने का यह सफर मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। कठोर प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही विमान उड़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आधुनिक पायलट प्रशिक्षण उन्नत उड़ान सिमुलेटर पर निर्भर करता है। ये सिमुलेटर कॉकपिट के वातावरण की नकल करते हैं, जिससे पायलटों को विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास मिलता है। सिमुलेटर चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थितियों को फिर से बना सकते हैं। पायलट नकली तूफानों, बर्फीले तूफानों और घने कोहरे में उड़ान भरने का प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये सिमुलेशन उन्हें मौसम के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। उड़ान सिमुलेटर विमानन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक पायलट का कार्यालय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और इसकी जटिलताओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। पायलटों को विमान के सिस्टम, इंजन और हाइड्रोलिक्स से लेकर एवियोनिक्स और विद्युत प्रणालियों तक की गहरी समझ होनी चाहिए। यह तकनीकी ज्ञान विमान के स्वास्थ्य की निगरानी करने, समस्याओं का निदान करने और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जरूरी है। लेकिन ज्ञान तभी अच्छा होता है जब उसका उपयोग किया जाए। विमान नियंत्रण में महारत हासिल करने के लिए पायलट कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वे विमान को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कंट्रोल योके, रडर पेडल और थ्रॉटल पर अपने कार्यों का समन्वय करना सीखते हैं। इसमें यह समझना शामिल है कि विमान अलग अलग गति, ऊंचाई और कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तेज हवा या हवा के झोंकों जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान सटीक नियंत्रण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पायलटों को विमान पर नियंत्रण बनाए रखने, जरूरी समायोजन करने और अपने यात्रियों के लिए एक सुचारू और सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञता और कुशल विमान नियंत्रण का संयोजन एक सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने की पायलट की क्षमता की रीढ़ होता है। यह इस पेशे की मांगलिक प्रकृति और कॉकपिट में सतर्कता और सटीकता की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मौसम हवाई यात्रा में एक अप्रत्याशित तत्व है और इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए पायलटों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाता है। वे मौसम संबंधी डेटा की व्याख्या करना और उड़ान मार्गों के बारे में निर्णय लेना सीखते हैं। प्रतिकूल मौसम का सामना करते समय पायलट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं। प्रमुख रणनीतियों में से एक है बचना। पायलट मौसम रडार का उपयोग करते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पायलट अपने प्रशिक्षण और विमान की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। प्रतिकूल मौसम की स्थितियों को संभालने की क्षमता पायलट के कौशल का प्रमाण है। पायलट अकेले उड़ान नहीं भरते हैं, वे एक जटिल प्रणाली के भीतर काम करते हैं। एटीसी आसमान में व्यवस्था बनाए रखने और विमान के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पायलट नियंत्रकों के साथ लगातार बातचीत में रहते हैं। विमानन में स्पष्ट और संक्षिप्त बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है। पायलट मानक वाक्यांशों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। वे एटीसी को महत्वपूर्ण जानकारी रिले करते हैं। एटीसी पायलटों को निर्देश और क्लियरेंस प्रदान करता है। यह निरंतर चक्र आसमान में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि आधुनिक विमान कई बैकअप के साथ बनाए जाते हैं, फिर भी उड़ान के बीच तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसी स्थितियों को शांति और विशेषज्ञता के साथ संभालने के लिए पायलट कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वे उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं का निदान करने, सिस्टम का निवारण करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञान और प्रक्रियाओं से लैस होते हैं। जब कोई तकनीकी खराबी आती है तो पायलट एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। वे पहले स्थिति का आकलन करते हैं, प्रभावित प्रणालियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और अपनी चेकलिस्ट से सलाह लेते हैं। ये चेकलिस्ट कई तरह के तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं। खराबी की गंभीरता के आधार पर पायलट अपने गंतव्य के लिए उड़ान जारी रखने या पास के हवाई अड्डे पर जाने का चयन कर सकते हैं। वे हवाई यातायात नियंत्रण से बात करते हैं, उन्हें स्थिति और अपने इरादों से अवगत कराते हैं। तकनीकी खराबियों के प्रबंधन में दबाव में शांत रहने, तर्क संगत निर्णय लेने और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की पायलट की क्षमता महत्वपूर्ण है। उनका प्रशिक्षण उन्हें पेशेवरता के साथ ऐसी स्थितियों से निपटने और अपने यात्रियों और चालक दल के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तैयार करता है। जबकि हर उड़ान का उद्देश्य अपने नियत गंतव्य पर
एक सुचारू लैंडिंग होता है, पायलट हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहते हैं। आपातकालीन प्रक्रियाएं उनके प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है, जो उन्हें इंजन फेल होने, सिस्टम में गड़बड़ी या चिकित्सा आपात स्थितियों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित करती है। आपातकालीन तैयारी के मुख्य पहलुओं में से एक स्थितियों का जल्दी से आकलन करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है। पायलटों को परिस्थितियों का विश्लेषण करने, उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने और कार्रवाई का सबसे सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंजन फेल होने की स्थिति में पायलट विमान पर नियंत्रण बनाए रखने, इंजन का निवारण करने और पुनः चालू करने का प्रयास करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। यदि पुनः चालू करना संभव नहीं है, तो वे विमान को सुरक्षित रूप से उतारने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, संभवतः किसी अलग हवाई अड्डे पर। दबाव में शांत रहने, सुरक्षा को प्राथमिकता देने और आपातकालीन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की क्षमता एक पायलट के प्रशिक्षण और पेशेवरता का प्रमाण है। जोखिमों को कम करने और विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कौशल महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक विमान उन्नत नेविगेशन और संचार प्रणालियों से लैस हैं, जो सुरक्षित और कुशल उड़ान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पायलट सटीक रूप से नेविगेट करने, प्रभावी ढंग से बातचीत करने और अपनी पूरी यात्रा के दौरान स्थितिजन्य जागरूकता बनाए रखने के लिए इन प्रणालियों पर भरोसा करते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे कि जीपीएस बेहद सटीक स्थिति जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे पायलट सटीकता के साथ अपने स्थान, ऊंचाई और जमीन की गति का पता लगा सकते हैं। यह जानकारी उड़ान मार्गों का पालन करने, मौसम के आसपास नेविगेट करने और इंस्ट्रूमेंट दृष्टिकोणों का संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट नेविगेशन के अलावा पायलट कई तरह के रेडियो संचार प्रणालियों का उपयोग करते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संचार को सक्षम बनाते हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो लंबी दूरी की संचार क्षमताएं प्रदान करते हैं, जो महासागरों या दूर दराज के इलाकों में उड़ानों के लिए जरूरी हैं। इन उन्नत नेविगेशन और संचार प्रणालियों के एकीकरण ने विमानन में क्रांति ला दी है, जिससे उड़ानें सुरक्षित, अधिक कुशल और व्यवधानों के प्रति कम संवेदनशील बन गई हैं। इन प्रणालियों में महारत हासिल करने के लिए पायलट व्यापक प्रशिक्षण से गुजरते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। जबकि पायलट उड़ान की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी निभाते हैं, वे एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करते हैं, जो टीम वर्क पर काफी हद तक निर्भर करता है। विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान पायलटों का समर्थन करने में एयरलाइंस और ग्राउंड स्टाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एयरलाइंस पायलटों को उड़ान योजना, मौसम की जानकारी और रख रखाव रिकॉर्ड सहित जरूरी संसाधन प्रदान करती हैं। उनके पास समर्पित टीमें भी हैं, जो उड़ानों की निगरानी करती हैं, परिचालन समर्थन प्रदान करती हैं और आपात स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करती हैं। एयर ट्रैफिक नियंत्रक, डिस्पैचर और रखरखाव कर्मचारियों सहित ग्राउंड स्टाफ उड़ानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। वे पायलटों से बात करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी रिले करते हैं और जमीनी संचालन के दौरान सहायता प्रदान करते हैं। आपातकालीन स्थिति में सफलतापूर्वक समाधान के लिए पायलटों, एयरलाइंस और ग्राउंड स्टाफ के समन्वित प्रयास जरूरी हैं। जोखिमों को कम करने और यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट बातचीत, कुशल समन्वय और सुरक्षा के लिए एक साझा प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।